भागवत कथा नो तिलक नो एंट्री, जनसंख्या नियंत्रण और सनातन बोर्ड के गठन जैसे मुद्दों को स्वर देने वाले विख्यात कथाकार देवकीनंदन ठाकुर पिंक सिटी में चल रही कथा के नियम लेकर सुर्खियों में भरे हुए हैं। क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो। कथा में नो तिलक नो एंट्री के नियम से बवाल। देवकीनंदन बोले, नियम पर क्यों उठाए जा रहे सवाल। ईश्वर से प्रेम तो तिलक से क्यों ऐतराज। बेशक तिलक सनातन परंपरा का प्रतीक है, लेकिन क्या किसी धार्मिक आयोजन में इसे अनिवार्य कर देना चाहिए? ये बात इसलिए कि जयपुर में चल रही विख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की कथा सुनने से पहले तिलक वाले श्रद्धालुओं को ही प्रवेश दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अंदर भी चेकिंग होती है। अगर किसी के ललाट पर तिलक नहीं मिलता तो उसे दोबारा लगाया जाता है। हमारी संस्कृति को आजादी के बाद में धीरे धीरे करके विलुप्त किया गया और जो लोग तिलक लगाते थे उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी हंसी उड़ाई गई और कितने लोग तो ऐसे आ गए कि कथा में भी बिना तिलक के आते थे। तो ये कैसे संभव हुआ? हम लोग अपनी संस्कृति का अनादर कैसे कर सकते हैं? हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश में हम लोग राम कृष्ण की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं और बिना तिलक के। हमारे शास्त्र कहते हैं अगर बिना तिलक के आप कोई भी सत्कर्म करेंगे तो उस मनुष्य को उस पूजा का फल ही नहीं मिलेगा। तो पहले तो तिलक लगाते हैं लोग, ब्राह्मण देवता पहले तिलक लगाएंगे। तो तिलक इसलिए क्योंकि आप कथा में बैठे हैं तो आपको कथा का फल भी मिले और विधर्मी इस कथा से दूर भी रहे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने सनातनियों से बांग्लादेशियों को काम पर न रखने की अपील की। इसमें हिंदुओं पे जो हो रहा है पाकिस्तान में हो चुका है, अफगानिस्तान में हो चुका है, अब सनातनियों को रिएक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चीज हमारे घर तक पहुंच जाएगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुरंत आज की आज ही प्रत्येक बांग्लादेशी को अपने घर से, अपनी कंपनी से, अपने दुकान से, अपने मकान से, जहां भी वो है उसे तुरंत बेदखल करें, उसे कोई काम नहीं देना है। इतना ही नहीं, देवकीनंदन ठाकुर ने कथा पंडाल में भारत माता की जय और बांग्लादेश हाय हाय के नारे भी लगवाए। जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बांग्लादेश हाय हाय। देवकीनंदन ठाकुर ने ब्रजमंडल यानी मथुरा वृंदावन क्षेत्र के सभी प्रवेश द्वारों से मांस मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ये कहा था जो राजस्थान के एंट्री पॉइंट हैं, जो ब्रज में डायरेक्ट एंटर होते हैं, कई पॉइंट ऐसे हैं, चाहे वो कामा से लेके नंदगाम की तरफ हो, चाहे भरतपुर से लेके मथुरा की तरफ हो, कई पॉइंट ऐसे हैं जो राजस्थान से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं ब्रज से। तो उनको कम से कम 5-7 किलोमीटर पहले से वो एंट्री पॉइंट जो हैं वो अगर मांस और मदिरा से मुक्त हो जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति जब भगवान के दर्शन करने जाएगा तो उन्हें वो स्वच्छ ब्रज में प्रवेश मिलेगा, मार्ग भी सुंदर होगा और फीलिंग भी उसकी। और कितने भी हमारे दावा किया जा रहा है कि किसी भी कथा पंडाल में तिलक के बिना एंट्री बैन किए जाने का यह पहला मामला है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि इसे कतई धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, न ही इसके कोई सियासी मायने निकालना चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए बुलेटिन में आगे बात करेंगे छात्र संघ चुनाव की, जहां हाई कोर्ट ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ चुनाव को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि छात्र संघ चुनाव और शैक्षणिक प्रक्रिया एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अगले साल से छात्र संघ चुनाव सुचारू रूप से कराए जाएं। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के अनुसार हर साल चुनाव होंगे और इसके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज को
मार्च महीने में पूरा इलेक्शन कैलेंडर तैयार करना होगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। नौजवान जो हैं उनके खिलाफ वोट करेंगे। साथियों, मैं भाजपा सरकार से कहना चाहता हूं कि अब तो माननीय न्यायालय ने भी जो है इसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है, तो आप छात्र संघ का चुनाव कराइए, नहीं तो एनएसयूआई राजस्थान आपकी ईंट से ईंट बजा देगा और अपने अधिकार, अपने मौलिक अधिकार को लेकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बात करेंगे नेताजी को गुस्सा आया। दरअसल दौसा में बिजली निगम की टीम वीसीआर के नाम पर अवैध करती है या नहीं, ये जांच का मुद्दा हो सकता है। लेकिन बीजेपी विधायक रामविलास मीणा अपने बयान के चलते सुर्खियों में है, जो और जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि सवाल उठे तो वो सफाई देते हुए भी नजर आए। देखिए रिपोर्ट। समझाने के बजाय भड़काने लगे नेताजी। तो कहीं भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो विचार बनने वालों को पकड़ के बिठाना, अधिकारियों को पेड़ से बांधने की सलाह, और ज्यादा बदमाशी करे तो किसी पेड़ के बांध देना, जो होगा तो देखा। न माने तो निकाल दें उनकी गाड़ियों की हवा। तो उस अधिकारी को वहाँ पे बिठाना है, उसकी गाड़ी की हवा निकालनी है। लोगों की भीड़ के बीच मौजूद ये हैं विधायक रामविलास मीणा। लेकिन इन दिनों एक जनप्रतिनिधि का जनता के बीच होना सुर्खियां बटोर रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्यों? इन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि विधायक जी जनता की परेशानी सुन रहे हैं। ऐसा है भी, लेकिन परेशानी दूर करने के लिए गांव वालों वो हिंसक होने का पाठ पढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भी लाल सोट में अपने कोई विचार बनने वाला आता है, तो कहीं भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो विचार बनने वालों को पकड़ के बिठाना और मेरे को फोन करना, मैं 10 मिनट में वहाँ पे आऊंगा। उसकी गाड़ी की हवा निकालनी है चारों टायरों की। जो भी बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी अगर लालसोट विधानसभा में विचार बढ़ने की कार्रवाई करने के नाम से उगाही करता है या इस तरीके की हरकत करता है, तो उस अधिकारी को वहाँ पे बिठाना है, उसकी गाड़ी की हवा निकालनी है, और ज्यादा बदमाशी करे तो किसी पेड़ के बांध देना, जो होगा तो देखा जाएगा। दरअसल दौसा के लालसोट में गांव वालों का आरोप है कि बिजली निगम वीसीआर के बहाने अवैध वसूली करते हैं। जब बिजली निगम की टीम पहुंची तो गांव वालों ने विधायक जी को बुला लिया। उसके बाद विधायक जी ने ग्रामीणों को बिजली निगम के अधिकारियों से सख्ती से पेश होने की सलाह दी। बयान वायरल हुआ तो विधायक जी ने सफाई दी और वो समझाया और ये भी बताया कि भाई अवैध वसूली या अवैध वीसीआर किसी तरीके के नाजायज किसानों को परेशान नहीं करने दिया जाएगा और निश्चिंत रहे। समझाइश के बाद में उनको भिजवा दिया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी हमारी विधानसभा में बिजली विभाग का अधिकारी हो या वो डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, किसी को भी नाजायज तरीके से आम जन को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। क्या होता है वीसीआर? वीसीआर का मतलब अक्सर विजिलेंस केस रिपोर्ट या बिजली चोरी की रिपोर्ट होता है, जो बिजली विभाग द्वारा बिजली चोरी या अनियमितता पकड़े जाने पर बनाई जाती है, जिसके बाद उपभोक्ता को जुर्माना भरना पड़ता है या कानूनी कार्रवाई होती है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या बयान सिर्फ आवेश में दिया गया था या फिर कानून के खिलाफ खुली चुनौती थी? वीसीआर विवाद में नेताजी के बयान ने आग जरूर लगाई, लेकिन उनकी सफाई इस आग को ठंडा कर पाती है या नहीं, यह देखना होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां गांव में सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में जा रहे खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल को ग्रामीणों ने रोक दिया। इसमें एक कार्यकर्ता भी था। उसे देख विधायक नाराज हो गए और बोले, तू पार्टी का आदमी है, ये क्या तरीका है? इस पर ग्रामीण ने भी जवाब देते हुए कहा, अगर आपने अतिक्रमण नहीं रोका तो हम भी गांव से निकल जाएंगे। ये पूरा मामला शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे खंडार के छापर कॉलोनी का है। दरअसल कॉलोनी के सामने एक टायर शोरूम के सामने निर्माण के चलते 2 महीने से रास्ता बंद है। स्थानीय लोगों का कहना था कि अतिक्रमण कर इस रास्ते को रोका गया। इसकी शिकायत कभी भी इसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन कभी भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और कोई फायदा नहीं हुआ।
जाके तहसीलदार को बोलो। उसने स्टे दी, उसको मायने नहीं करी, रामा खान लेकर आया। उसके बाद में मतलब हंसराज जी सरपंच रिया, उसने भी स्टे भेजा, उसकी स्टे की मायने नहीं करी। और अब की नया निर्माण और कर रहे हैं, ये 5 फीट की रोंस निकाल रहे। हमारा 7 फीट रास्ता तो पहले से दबाया होया, हमारा 22 फीट के पट्टे में रास्ता है।